बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ख़ातून वकील नसरीन इरशाद के हवाले से मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो में उन ख़ातून को जिस तरह से कुछ लोग अगवा के बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें सड़क पर जिस हालत में बुरी हालत में फेंक कर चले गए थे, उसके बाद इन की एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है और इस वीडियो में दिखाया जाता है कि किस तरह से वो बहुत परेशान है और वो लोगों से कह रही हैं कि मुझे चादर दे दो, लेकिन लोग उनसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं और वो बहुत हरासा परेशान दिखाई देती है। जिस पर जब मैंने वो वीडियो की और मुझे बहुत तकलीफ़ थी उस वीडियो में ख़ास तौर पर कि जिस तरह से हमारे मुआशरे का जो एक पहलू है उसको मैं सामने लेकर आई और बहुत से लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज़ भी किया कि जी इस तरह की वीडियो ना बनाई जाए तो किस तरह से मामला सामने आए। तो यहाँ पर मेरी बात ये भी है कि बात को मामले को सामने लाने के तरीके हैं और तरीके जो हैं वो हमें डिटर्मिन करने हैं, हमें डिसाइड करना है। हमें किसी दौड़ में नहीं शामिल होना सोशल मीडिया के कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए। हमें ये सोचना है सबसे पहले कि हम इंसान हैं और सामने जो इंसान है अगर वो हमारा कोई लगता तो हम किस तरह से रिएक्ट करते। हमें अपने तौर तरीके, आदात व अतवार जो हैं उन्हें तब्दील करना है। हमारे तौर तरीके जो तब्दील हो चुके हैं उन्हें दोबारा से दुरुस्त करना है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था, यकीनन आप किसी भी इशू को सामने लाते हैं और लाना होता है और लाने का अगर आप ये समझते हैं तरीका कि किसी को जिस भी हालत में हो, जिस तरह किसी जानवर को दिखाया जाता है, आप कुर्बानी के जानवर को लेने जाते हैं, उसको देखते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, एक इंसान है जीता जागता और उसके साथ एक बहुत ही तकलीफ दे अमल हुआ है और उस वक्त अगर आप इस तरह की वीडियो बना रहे हैं और आपको कोई एहसास नहीं है कि उसके साथ क्या गुजर रही है, वो वीडियो जब लाखों लोग देखेंगे तब उस पर क्या गुजरेगी, उसकी हालत जो है वो कभी खुद बाद में देखेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। तो इस पर मेरा एतराज़ था, मेरा मामले को, इशू को सामने लाने पर हरगिज़ एतराज़ ना था। उसके अलावा अब मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि इस वीडियो के हवाले से कुछ बातें अभी सामने आ रही हैं। मैंने देखा बहुत से लोग जो है इसके ऊपर अब गुफ्तगू कर रहे हैं और वो आधी हकीकत अभी तक बता रहे हैं। मैं अभी तक जितने मामलात सामने आ गए वो मैं आपके सामने रख देती हूँ क्योंकि ये रिपोर्टिंग है। अभी जैसे जैसे तफ्तीश के मराहिल आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी और हकीकतें सामने आएंगी। ख़ास तौर पर इन खातून के हवाले से एक वीडियो जो है आपको अभी बहुत से सोशल मीडिया, बहुत से यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख रहे होंगे कि लोग एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि खातून जो है ये कचहरी से निकली थी और कचहरी से निकलने के बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चली गई थी और ये बताया जा रहा है ये उस दिन की और उस वक्त की वीडियो है और उस जगह की वीडियो है जहां से बताया जा रहा है ये खातून अगवा हुई थी। ये पुलिस की जानिब से बताया गया है, मुख्तलिफ ज़राए ये कह रहे हैं। मेरी डायरेक्ट पुलिस से इस मामले पर अभी बात नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लोग ये बता रहे हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये अभी मौसूल हुई है। अब थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहती हूँ क्योंकि देखिए अभी तक कोई हतमी बात सामने नहीं आई। एक दूसरी राय ये भी पाई जाती है कि हो सकता है जो वीडियो में खातून है वो ये नहीं है या वो किसी और वक्त की है लेकिन ये शायद उस वक्त की नहीं है। फिर कुछ लोगों ने एतराज़ किया जी खातून 14 गज बताती हैं जबकि 14 अगस्त को तो कचहरी खुली नहीं होती, लेकिन उनके बेटे ने जो दरख्वास्त दी है उसमें उसने 15 अगस्त जो है वो मेंशन किया। एनीवेज, ये बातें एक तरफ। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन खातून के जो शौहर है वो भी इसमें शायद मुलव्वस है क्योंकि वो जो दूसरी पार्टी है उसके साथ कोई जायदाद के तनाज़े हैं। तो उसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये खातून जो है इनके शौहर से तनसीख निकाह का जो दावा इन्होंने दायर कर रखा है, मैं पूरी डिटेल अभी आपको इनके बारे में देती हूँ। ये खातून कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इनके हवाले से अब वो 14 कोई मुकदमा दिखाए जा रहे हैं जिनमें ये मुद्दई, गवाह, मतलूब, नामजद, मुलजिम, ये सारी बातें की जा रही है। तो ज़रा इसकी डिटेल पहले हम इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि अभी कोई हतमी नतीजा नहीं है। क्योंकि अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी हकीकत सामने आ गई, भांडा फूट गया। हो सकता है सच ही हो और हो सकता है सच ही ना हो। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं रिपोर्टिंग आप तक करूं और आपको पहुंचाऊं एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है, डिटेल्स क्या है। तो ये जो काड़ा की खातून वकील है जिनके मुताबिक 4 अफराद जिन्होंने कि इन्हें शायद अगवा किया और इन्हें जहाँ पर ये छोड़ के गए, इनके बेटा जो है मोइज़ उसने बताया कि 15 अगस्त को 9 बजे कचहरी में ये चैम्बर से अपने वॉशरूम की तरफ गई थी, जिसके बाद फिर ये किसी को दिखाई नहीं दी। 23 अगस्त की रात को दीपालपुर से कुछ 4 घंटे की मुसाफत पर यह जगह है जहां मेर्सी की, मुल्तान रोड मेर्सी, जहां पर इन्हें ये लोग जो है फेंक कर चले गए थे, जहां पर फिर ये बाद में इनकी वीडियो बनती है और ये वीडियो जो वायरल होती है जो कि आप सब लोगों ने देखी। अब ये कहा जा रहा है कि इनका अपना एक जायदाद का मसला है और एक किसी खातून की जायदाद का मसला है जो केस वो लड़ रही हैं। उस हवाले से भी ये मुल्ज़िमान जो हैं जिनको के बारे में अभी बात की जा रही है, जिनको कि नामज़द कर रहे हैं, वो लोग जो है इसमें मुलव्वस है शायद। अब इस तरफ आते हैं
अभी ये खातून जो है ये दीपालपुर तहसील हेडक्वार्टर में ज़ेर इलाज है। अभी वो ज़हनी तौर पर इस वक्त फिट नहीं है कि पुलिस को मुकम्मल तौर पर जो है मालूमात हर तरह की दे पाएँ। तो कानूनी चाराजोई जो है वो इस हवाले से फिर मुसलसल जो होएंगे मामलात वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो केस है जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जो लोग जिनके हवाले से जो कि जिन पर शक किया जा रहा है, इनके साथ जो इनकी ज़ाती कानूनी चाराजोई है वो चल रही है और ये मामला जो है वो इनके खिलाफ काउंसिल में भी गई है। अब 2019 में इनको पहले भी अगवा किया गया था, मार पीट कर इनको फेंक दिया गया था, लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस ने टेक्निकली मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ दिया और उनकी बेल हो गई, जबकि इन्होंने इनकी ज़मानतें हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस पर पेशरफ्त ना हो सकी। इन मुल्जिमान के हवाले से एक ये हिस्ट्री है। अब उसके बाद आगे आते हैं। केस बेसिकली क्या था कि कोई 70 लाख की दुकान है और कोई एक प्लॉट है जिस पर कि ये लोग जो है काबिज है, और एक और उधेड़ उम्र गैर शादीशुदा खातून है, उनके जो है अरबों की जायदाद पर कब्जे की भी इन लोगों ने कोशिश की। इस पर भी उन्होंने एफआईआर कराई हुई है। अब वो जो एफआईआर्स वगैरह का मामला है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा हम इस तरफ आ जाते हैं। इन खातून के ऊपर जब बात कुछ लोग कर रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि इन खातून का जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो भी बड़ा मशकूक सा है। जो पुलिस जो है उसको जो शकूक व शुबहात है वो इस वजह से भी है। उसके अलावा 15 मुकदमात में ये मुलव्विस है। मुलव्विस किस तरह से हैं ये भी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। पहले तो ये कि खातून जो है इनकी 3 शादियाँ हुई हैं अभी तक। पहली शादी जो है इनकी पसंद की थी, जिनसे कि इनकी एक बेटी थी, और उस बेटी की शादी भी जो है वो चल ना सकी। फिर उसके बाद इनकी दूसरी शादी जो इनके वालिदैन ने कराई, उससे इनके 4 बच्चे हैं, वो शादी भी इनकी ख़त्म हो गई। उसके बाद ये तीसरी शादी जो है इनके साथी वकील के साथ हुई, और ये वकील साहब जो हैं इनसे अभी तनसीख निकाह का दावा दायर किया हुआ है, और ये भी कहना है इनके घर वालों का कि इनके जो अभी तक इनके हवाले से जो अभी तक बातें सामने आ रही है वो ये है कि इन वकील की जो पहली बेगम थी, जो इनके शौहर की पहली बेगम थी, उनके घर वाले इन मुल्जिमान के साथ मुलव्विस है इनको अगवा करने के मामले में। ये इन खातून वकील का पॉइंट ऑफ व्यू है, इनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है। अब जो 15 मुकदमात जिसका कि पुलिस बताती है वो चोरी, जालसाजी, कार्य सरकार में मुजाहमत, अगवा, लड़ाई झगड़े, नहरी पानी की चोरी, जाली चेकों के लेन देन, धमकियों और टेलीग्राफ एक्ट समेत दीगर मुकदमात हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि कहने को ये 15 मुकदमात हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुकदमात में वो मुद्दई है, गवाह है, जामिन है, और उसके बाद 2 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें वो मुल्जिम है, और मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, उसके बाद जब तक कि वो तहकीक नहीं होती और शवाहिद नहीं मिलते तो वो मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। तो 15 मुकदमात कहने को हैं, जिनमें से बाकी मुकदमात में वो मुद्दई और गवाह हैं, जिसकी बेसिस पे ये जो शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जाते हैं कि जी इनका ट्रैक रिकॉर्ड, बैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो इस वजह से ये जो है ये जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल गलत कर रही हैं। तो ये हम इसको अभी नहीं कह सकते क्योंकि 2 मुकदमात हैं जिसमें कि वो मुल्जिम है। तो वीडियो जो है वो कितना एक जस्टिफाई कर रही है, वो अभी इसके ऊपर मज़ीद तहकीक होनी बाकी है, और उसके बाद मामलात सामने आएंगे। क्योंकि अभी दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है इसमें हो सकता है खातून वो नहीं है, ये हो सकता है ये वीडियो जो है इसकी टाइमिंग्स और महल वक़ू और इस हवाले से भी कुछ शकूक व शुबहात है। मज़ीद तहकीक होगी तो बात जो है सामने आ जाएगी। वीडियो के मुताबिक जो देखा जा सकता है कि वहाँ पे उन्हें ज़बरदस्ती तो कोई नहीं की गई, और कोई इस तरह का मामला नहीं दिखाई देता, बल्कि वो अपनी रज़ा के साथ एक मोटर बाइक पर बैठकर चली जाती है। लेकिन अभी ये तहकीक होना बाकी है कि ये बात सच है कि नहीं है। तो जनाब ये है तमाम तर वो वाक़या जो अभी तक पेश आया है। वो तमाम तर लोग जो इसके हवाले से मुख्तलिफ मालूमात दे रहे हैं वो ये तमाम मालूमात जो है नोट कर लें, क्योंकि ये है असल मालूमात अभी तक की। इसके बाद क्या होता है, जो अगर बात सामने आएगी तो वो मैं आपके सामने ले आऊँगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।